नमस्कार दोस्तों, मैं हूं जसप्रीत। स्वागत करता हूं आपका आपके चैनल हार्डवेयर जंक्शन में। दोस्तों, ये वीडियो है पार्ट 2 हमारी लास्ट वाली वीडियो का, जिसमें हमने टाइप ऑफ लॉक्स यानी तालों के प्रकार के बारे में डिस्कस करा था, जिसमें हमने 3 कैटेगरी ऑलरेडी डिस्कस हम कर चुके हैं। बची हुई 4 कैटेगरीज हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे, जिसमें सबसे पहले कैटेगरी है पैडलॉक्स की। पैडलॉक्स दोस्तों जनरली 2 तरीके की शेप्स में आते हैं, स्क्वायर और राउंड। स्क्वायर पैडलॉक और राउंड पैडलॉक दोनों ही 3 तरीके के मेटल में होते हैं दोस्तों, लोहे का और स्टेनलेस स्टील का और पीतल का। इसमें फिर 2 कैटेगरी ऐड हो जाती हैं कि पुश टू लॉक यानी कि शेकल दबाओगे ताला लॉक हो जाएगा। एक आएगा जो पुश एंड टर्न यानी कि शेकल दबाओगे टर्न करोगे तभी लॉक होगा। तीसरी कैटेगरी आएगी डिस्क लॉक यानी कि पूरा गोल ताला रहेगा, जो कि शटर्स में ज्यादातर यूज होता है। उसमें क्या है कि अल्ट्रा की यानी कि कंप्यूटराइज चाबी और लीवर की यानी कि लीवर वाली चाबी दोनों में ही अवेलेबल होता है। अब बात आएगी दोस्तों स्क्वायर पैडलॉक और राउंड पैडलॉक। इसमें भी दोस्तों दोनों तरीके की चाबी आती है, जो कि कंप्यूटराइज और लीवर की दोनों तरीके की चाबी इसमें लगती है। अब अगर आपका ताला सपोज कीजिए लोहे का है, तो कुछ कंपनी उसमें जो लीवर है उसके अंदर के वो ब्रास के भी लगाती हैं, जिससे कि उसमें जंग ना आए, मैकेनिज्म हमेशा स्मूथ बना रहे। कुछ कंपनीज लोहे के ताले में लोहे के लीवर बनाती हैं, कुछ कंपनीज पीतल के ताले में लोहे के लीवर लगा देती हैं, कुछ कंपनीज पीतल के ताले में पीतल के ही लीवर लगाती है। तो डिपेंड करता है कि लॉक की कॉस्ट कितनी है, कॉस्ट के हिसाब से उसकी क्वालिटी को आप डिटरमाइन कर सकते हैं। ताले को खोल के तो देखा नहीं जा सकता, लॉक की कॉस्ट और ब्रांड की वैल्यू से आप क्वालिटी को डिटरमाइन कर सकते हैं। तो इसमें कैटेगरी दोस्तों एक आएगी आपकी जो कॉम्बिनेशन लॉक्स की। पैडलॉक्स में कॉम्बिनेशन पैडलॉक दोस्तों लगता है बैग्स में, बैग यानी कि सूटकेस वगैरह में। इसमें कॉम्बिनेशन का मतलब है कि इसमें चाबी नहीं होगी, नंबर का कॉम्बिनेशन से आप ताला खोलेंगे। कॉम्बिनेशन पैडलॉक मेन डोर के लिए बड़े साइज में भी आते हैं, लेकिन अभी तक इंडियन अच्छे ब्रांड में किसी में भी अवेलेबल नहीं है। इंपोर्टेड आते हैं, उनकी कितनी मजबूती है उसके बारे में मैं आपको नहीं बता सकता, क्योंकि अभी तक इंडियन किसी अच्छी कंपनी में अवेलेबल नहीं है। अब हम बात करेंगे दोस्तों पैडलॉक के साइज के बारे में। पैडलॉक का साइज दोस्तों जनरली 20 mm से शुरू होता है। 20 mm, 25 mm, 30 mm, 40 mm, 45 mm, 50, 55, 60, 65, 70, 75, 85। अच्छी कंपनीज हो या लोकल कंपनी हो, सभी में इतने सारे साइजेस पैडलॉक में आते हैं, जो कि अलग अलग नीड के हिसाब से अलग अलग जगह यूज किए जाते हैं। अब दोस्तों शुरुआत करते हैं हम अपने दूसरे सेगमेंट के बारे में। दूसरा सेगमेंट हमारा फर्नीचर लॉक्स का। दोस्तों फर्नीचर लॉक को भी हमने 2 पार्ट्स में डिवाइड करा है, ड्रॉर लॉक्स को और कैबिनेट लॉक्स को। ड्रॉर लॉक की शुरुआत करते हैं दोस्तों। ड्रॉर लॉक में आपका जो बेसिकली लॉक लगता है वो होता है मल्टीपर्पज लॉक। हर कंपनी में चाहे ब्रांडेड और नॉन ब्रांडेड सभी में अवेलेबल है। मल्टीपर्पज लॉक 2 टाइप का होता है, एक तो सिलिंड्रिकल छोटी मतलब सिलिंड्रिकल ही होगा, बेसिकली मल्टीपर्पज लॉक सिलिंड्रिकल होते हैं दोस्तों। इसमें एक तो लीवर की वाली चाबी होगी, एक चाबी आ जाएगी जो कंप्यूटराइज्ड होगी। दोनों तरीके की चाबी मल्टीपर्पज लॉक में लगती है। तो एक तो सिंपल मल्टीपर्पज लॉक आप लगा सकते हैं, एक इसमें पुश टू लॉक वाला लॉक आता है। उसमें क्या रहता है, दराज को आप धक्का मारेंगे तो ऑटोमेटिकली वो लॉक हो जाएगी। ये दूसरा टाइप हो गया। एक इसमें आता है फ्रंट मल्टी ड्रॉर लॉक, जो कि फ्रंट वाला साइड वाला दोनों होते हैं। इसमें क्या है कि 2 से 3 दराजे आप एक ही ताले से लॉक कर सकते हो एक साथ, तो इसको मल्टी ड्रॉर लॉक बोलते हैं। इसमें एक रॉड सी लगी हुई रहती है, एक ताले को आप घुमाते हो। पेडेस्टल लॉक जो उसके अंदर ताला लगा हुआ होता है उसको बोलते हैं दोस्तों पेडेस्टल लॉक। पेडेस्टल लॉक के जरिए आप 3 दराजों को, 4 दराजों को या 2 दराजों को, मैक्स टू मैक्स 4 दराजों को एक साथ लॉक कर सकते हो। ये जनरली ऑफिस में लगता है। पुश वाला लॉक जो है जनरली बैंक्स में लगता है कि आपको चाबी ना लगानी पड़े, दराज को धक्का दिया और ऑटोमेटिक वो लॉक हो गई, वो पुश वाला लॉक हो गया। मल्टी ड्रॉर लॉक जनरली ऑफिस में लगता है, जहां फाइल्स वगैरह कुछ भी स्टोरेज रहती है, कि एक ही चाबी संभालनी पड़े और सारे जो है ताले इकट्ठे लग जाए। फिर इसमें एक कैटेगरी आ जाएगी दोस्तों, उसको आप बोलेंगे मतलब कॉम्बिनेशन वाला आपका ड्रॉर लॉक। कॉम्बिनेशन वाला जो ड्रॉर लॉक रहता है दोस्तों है वो भी ड्रॉर लॉक ही। बेसिकली इसमें क्या है, चाबी नहीं संभालनी पड़ती, नंबर से आप इसको यूज करेंगे। ये भी अच्छे ब्रांड में अवेलेबल है इंडिया में। तो आता बेसिकली दोस्तों ये इंपोर्टेड ही है, बाहर से ही आता है, लेकिन इसमें क्या आप नंबर फीट मतलब उसको गिरारी सी घुमा के उसमें नंबर आप डालेंगे 3 से 4 अंक का, उसके बाद ये आप नॉक घुमा के दराज को खोल सकते हैं। फिर इसमें कैटेगरी आ जाएगी इलेक्ट्रॉनिक लॉक की दोस्तों, की अंगूठा लगाओगे ताला खुल जाएगा, अंगूठा लगाओगे ताला लग जाएगा। इस तरीके की कैटेगरी इलेक्ट्रॉनिक लॉक में भी इसमें आती है। अब हम बात करेंगे दोस्तों कैबिनेट लॉक की। कैबिनेट 2 तरीके की होती हैं दोस्तों, बल्कि 3 तरीके की होती हैं। एक तो सिंपल ओपनेबल कैबिनेट हो गई, एक स्लाइडिंग कैबिनेट हो गई, एक स्लाइडिंग फोल्डिंग कैबिनेट हो गई, जो स्लाइड भी होगी और फोल्ड होकर साइड में पल्ले इकट्ठे हो जाएंगे। अब हम बात करेंगे सबसे पहले ओपनेबल कैबिनेट की। ओपनेबल कैबिनेट में दोस्तों कपाट लॉक लगता है, यानी कि लंबी चाबी वाले लॉक की अगर बात करेंगे तो स्टेनलेस स्टील का, लोहे का, पीतल के हुड़के में और पूरा पीतल का, इस तरीके का कपाट लॉक अवेलेबल है, जिसमें साइज आते हैं 50 mm, 65 mm, 75 mm, जो कि जनरली चलते हैं। ब्रांड टू ब्रांड हो सकता है साइज चेंज हो जाते हो, बेसिकली चलने वाले ये 3 साइज है, जिसमें सबसे छोटा साइज जो है वो ड्रॉर में जनरली लोग यूज कर लेते हैं, और जो बड़े साइजेज है उसको अलमारी में लोग यूज कर लेते हैं। तो जो आपके कपाट लॉक जो है दोस्तों, उसमें स्टेनलेस स्टील, लोहा जैसे मैंने बताया, लोहे का, पीतल के हुड़के में, हैवी, लाइट, साइजेस अलग अलग
तरीके के लॉक आप अपनी अलमारी में लगाएंगे जो कि लंबी चाबी में रहेंगे। फिर इसमें आ जाएगा सिलिंड्रिकल कवर्ड लॉक। उसमें क्या होगा, जो मल्टीपर्पज लॉक जो हम दराज में लगा रहे थे, दराज वाले ही मल्टीपर्पज लॉक का जब साइज बड़ा हो जाएगा और उसके हुडके और लीवर वगैरह हर चीज हैवी हो जाएगी, वो उसको हम अलमारी में यूज कर लेते हैं। उसमें अलग अलग साइज रहते हैं अलमारी की थिकनेस के हिसाब से कि पल्ला कितना मोटा है, 20 mm, 25 mm, 30 mm, 32 mm, इस तरीके के रहते हैं। तो इस कंडीशन में आप सिलिंड्रिकल लॉक लगा सकते हो जो कि नॉर्मल छोटी चाबी और कंप्यूटराइज छोटी चाबी में अवेलेबल होता है। फिर इसमें दोस्तों जो हमने अभी ड्रॉर लॉक डिस्कस करा था, एक उसमें 2 कैटेगरी और भी आती हैं ड्रॉर लॉक्स में। वापस ड्रॉर लॉक में मैं आ गया हूं इसलिए क्योंकि उसमें 2 कैटेगरी और आती हैं, जिसमें कॉमन की लॉक रहता है यानी कि एक चाबी से सारे ताले खुल जाएंगे, और एक उसमें रहता है मास्टर की लॉक। मास्टर की लॉक में क्या है कि हर ताले की अपनी चाबी भी होगी और एक कॉमन चाबी से भी सारे खुल जाएंगे। यानी दोनों में डिफरेंस क्या है, कॉमन की लॉक में क्या है, हर ताले की सेम नंबर की चाबी होगी, कोई सी किसी में लगा दो ताला खुल जाएगा। और जो मास्टर की लॉक है उसमें हर ताले की अपनी चाबी भी होगी, मास्टर की भी होगी, यानी कोई सी किसी में नहीं लगेगी, मास्टर की सब में लग जाएगी। अब फिर से वापस आता हूं दोस्तों अलमारी वाले ताले ओपनेबल कैबिनेट लॉक्स में। इसमें मैंने आपको बताया लास्ट कि आप सिलिंड्रिकल लॉक भी लगा सकते हो अलमारी में, और आप कपाट लॉक यानी लंबी चाबी वाला लॉक भी लगा सकते हो, जिसमें अलग अलग साइजेस मैंने आपको बता दिया, अलग अलग मेटल भी आपको बता दिया। अब हम बात करेंगे इन्हीं कपाट लॉक की। इन वाले कपाट लॉक को आप लोहे वाली कैबिनेट भी लगा सकते हो, जैसे लोहे की अलमारी पहले आती थी, अभी भी आती है दोस्तों, उसमें भी यही वाले कपाट लॉक काम करते हैं। तो अलग अलग वेरिएंट आप अपने मिस्त्री से पूछ के उसको लगवा सकते हो। अब हम बात करेंगे दोस्तों स्लाइडिंग कैबिनेट के बारे में। स्लाइडिंग कैबिनेट में दोस्तों एक लॉक सबसे बेसिक जो चलता है, बीच वाले पल्ले में, ऊपर वाले पल्ले में लगा देते हैं सेंटर में, उसको बोलते हैं पुश एंड टर्न लॉक। पुश करो टर्न करो, स्लाइडिंग कैबिनेट आपकी लॉक हो जाएगी। एक इसमें आएगा मोटाई स्लाइडिंग लॉक जो कि एक मल्टीपर्पज लॉक की तरह रहता है और इस तरीके से उसकी लैचेस फैल जाती हैं। ये रहेगा मल्टीपर्पज आपका मोटाइस लॉक, मल्टीपर्पज मोटाइस लॉक जो कि स्लाइडिंग कैबिनेट के हर पल्ले में अलग अलग लगेगा, आगे जाके फैल जाएगा। एक आ जाएगा मोटाइस कपाट लॉक, यानी कि कपाट लॉक जो हम पहले डिस्कस कर रहे थे वो मोटाइस शेप में आता है। इसमें 2 तरीके के आएंगे, एक तो लेफ्ट राइट अलग अलग, लेफ्ट में ऐसे कुंडा गिरेगा, राइट में ऐसे कुंडा गिरेगा, दरवाजे आपके दोनों स्लाइडिंग के लॉक हो जाएंगे, पीछे से दरवाजे में गल के लगेगा। एक इसमें आएगा दोस्तों मोटाइस सिलिंड्रिकल, ये जो मैंने आपको पहले बताया लीवर की लंबी चाबी वाला एक मोटाइस सिलिंड्रिकल स्लाइडिंग लॉक आएगा दोस्तों। इसमें क्या सिलेंडर पल्ले के बाहर निकला रहेगा, उसमें कंप्यूटराइज चाबी या सादी चाबी जैसा भी जिस कंपनी ने बनाया होगा वो वाली चाबी रहेगी, हुड़का बाहर निकल के दोनों कुंडे ऐसे फैलेंगे, फैलते के साथ ही आपकी अलमारी को वो लॉक कर देंगे। फिर अलमारी का स्लाइडिंग में लॉक आएगा दोस्तों कॉम्बिनेशन लॉक। कॉम्बिनेशन लॉक क्या है, इसमें नॉब भी एक बनी रहेगी, आप नंबर डालोगे और आप लॉक को खोल सकते हो। फिर इसमें एक लॉक आ जाएगा दोस्तों अलमारी में, जो कि अलमारी के अंदर वाली दराजों में लगेगा, यानी ओवरलैप पैनल्स में, यानी कि दराज का पल्ला अगर पैनल के ऊपर से आ रहा है तो उसमें क्रैंक्ड लॉक लगता है। उसमें क्या है, लॉक के पीछे आपको पैकिंग नहीं लगानी पड़ती, क्रैंक्ड होने के कारण उसकी लैच आगे जाके फिट होती है, जिसको बोलते हैं क्रैंक्ड मल्टीपर्पज लॉक। ये ड्रॉर में लगता है बेसिकली, लेकिन अलमारी के अंदर जो दराज होती है उनके पल्ले अगर ऊपर से होता है तब ये ज्यादा यूज होता है। या फिर ऐसी दराजें हैं जो आपके फर्नीचर में लगी हैं, जो पल्ला जिसका ऊपर से आ रहा है, वहां पर भी क्रैंक्ड मल्टीपर्पज लॉक आप लगा सकते हो। ये जनरली राउंड शेप में आता है। अच्छा दोस्तों, ये मल्टीपर्पज लॉक की जो हमने डिस्कशन आपसे करा था, इसमें जो शेप की अगर मैं बात करूं, राउंड, स्क्वायर और ट्रायंगुलर, अलग अलग शेप के अलग अलग कंपनी में आते हैं। शेप से मजबूती का कोई लेना देना नहीं है, तो शेप के वहम में मत पड़िएगा, जो जैसा आपको अच्छा लगे आप उसको आसानी से लगा सकते हैं। अब दोस्तों स्लाइडिंग अलमारी में एक तरीके का लॉक आता है जो कि मोटाई स्लाइडिंग लॉक रहता है, यानी कि ताला अगर अलमारी का पल्ला आपका मोटा है, सपोज कीजिए 1.25 इंच की बजाय वो 1.25 इंच का अगर पल्ला है, तो उसके अंदर गला के लगाया जाता है। मोटाई स्लाइडिंग लॉक चलता तो दोस्तों कम ही है, लेकिन आता है, ये भी एक काइंड है आपका स्लाइडिंग लॉक का, मजबूत ये भी रहता है, लेकिन पल्ले के सिरे पे लगता है। जनरली बोर्ड के अंदर पेच कसने पड़ते हैं, तो उतनी ज्यादा मजबूती मेरे हिसाब से नहीं आती, तो मैं इसको रिकमेंड तो नहीं करूंगा, बट आता है। फिर अब इसमें बात करेंगे दोस्तों स्लाइडिंग वाली अलमारी के लॉक के लिए, जो कि आएगा स्लाइडिंग वार्डरोब लॉक, सिंपल इसको बोलते हैं। इसमें क्या है, बाहर वाले पल्ले ऊपर ये लगेगा, जैसे ही आप लॉक को ऑपरेट करेंगे वो एक लैच उसकी पीछे पलट के गिर जाएगी, दूसरा पल्ला भी लॉक हो जाएगा। इसकी फोटो में आप देख के इसको समझ सकते हैं। ये 2 तरीके के होते हैं, तो सामने से लगता है कि साइड से लगता है, दोनों तरीके के अवेलेबल है। साइड वाला पल्ले के साइड से चाबी लगेगी, सामने वाले पल्ले के सामने चाबी लगेगी। तरीका यही है, जैसे ही आप ऑपरेट करेंगे लैच पीछे गिर जाएगी और अलमारी लॉक हो जाएगी। तो दोस्तों ये रहे स्लाइडिंग वार्डरोब के लिए लॉक। अब हम बात करेंगे स्लाइडिंग फोल्डिंग वार्डरोब, और स्लाइडिंग वार्डरोब दोनों में ही एक लॉक और आता है दोस्तों, इसको बोलते हैं 3.8 फुट वाला एक लॉक रहता है दोस्तों। 3 पॉइंट लॉक, 8 फुट इसका लगभग साइज होता है। इसमें क्या है कि एक रॉड होती है 8 फुट की, बेसिकली ताला बीच में लगता है, रॉड कट के दोनों तरफ लग जाती है। जैसे ही आप चाबी को घुमाते हैं तो इस तरीके से लैचेस की ऊपर घूम जाती है, ऊपर और नीचे। ऐसा होने में क्या है कि अगर आपकी अलमारी स्लाइडिंग है या स्लाइडिंग फोल्डिंग है, दोनों ही कंडीशन में अलमारी ऊपर और नीचे से लॉक हो जाएगी, और बीच में से जो सेंटर में से उसकी लैच जो है सामने जो भी उसके फेस आ रहा होगा उसके अंदर चली जाएगी। तो इसको बोलते हैं मेरे हिसाब से 7-8 फुट वाला लॉक आप इसको बोल सकते हो। बेसिकली हर कंपनी में इसका अलग नाम है, सीधी पहचान ये है, 7 से 8 फुट वाली रॉड वाला एक लॉक रहता है।
और बीच में अलमारी के सेंटर में मतलब बीच में लगाया जाता है। और स्लाइडिंग फोल्डिंग के लिए केवल यही एक ऐसा लॉक है जो स्लाइडिंग फोल्डिंग में आसानी से काम कर सकता है। आप सिंपल स्लाइडिंग वार्डरोब में भी इस लॉक को लगा सकते हो अगर आप चाहते हो कि ऊपर नीचे से लॉक हो बजाय सेंटर के। फिर अब एक लॉक इसमें आएगा दोस्तों जो कि रहेगा तो मल्टीपर्पज ही। अभी जो जैसे हमने आपसे डिस्कशन करा था कपाट लॉक के बारे में, जो कि डबल पल्ले वाली खुलने वाली अलमारी में आप लगा रहे थे। अगर सपोज कीजिए डबल पल्ले वाली अगर खुलने वाली अलमारी में आपको लॉक लगाना है ऐसा कि एक लॉक से दोनों पल्ले लॉक हो जाए बिना चटकनी लगाए, तो उसके लिए एक मल्टीपर्पज लॉक आता है 2 वे, यानी कि एक लैच ऊपर निकलेगी एक लैच सामने निकलेगी। आप एक अलमारी के कोने में लगाएंगे, एक लैच ऊपर जाएगी एक लैच सामने जाएगी। ऐसा होने में क्या है कि एक ही लॉक से अलमारी दोनों पल्ले वाली अलमारी जो है वो आपकी लॉक हो जाएगी। फिर एक मल्टीपर्पज में दोस्तों लॉक और आता है, उसको बोलते हैं, ये हम टाइप ऑफ लॉक्स डिस्कस कर रहे हैं। मैं आपको लॉक अलग अलग बता चुका हूं कौन सी जगह कौन सा लगता है। अब उसमें कौन कौन से टाइप होते हैं मैं उसको आपको बता रहा हूं। जैसे कि मल्टीपर्पज की हमने सबसे पहले बात करी थी दोस्तों, उसमें एक मल्टीपर्पज लॉक आता है जो कि एक्सटेंडेड बोल्ट होता है, यानी कि अगर आपकी दराज में और ऊपर उसके फेस में उसके फ्रेम में अगर गैप ज्यादा है तो एक्सटेंडेड बोल्ट का मतलब कि ज्यादा लंबा हुडका बाहर निकलेगा, वो वाला लॉक भी आप दराज में लगा सकते हो। तो दोस्तों ये था हमारा सेगमेंट फर्नीचर लॉक्स का। तीसरे सेगमेंट की तरफ बढ़ते हैं जो कि है ग्लास डोर का। ग्लास डोर दोस्तों 3 से 4 तरीके के होते हैं, सिंगल ग्लास ओपनेबल डोर, सिंगल ग्लास स्लाइडिंग डोर, डबल ग्लास ओपनेबल डोर और डबल ग्लास स्लाइडिंग डोर। चारों ही तरीके के टाइप में दोस्तों बेसिकली जो लॉक लगते हैं वो लगभग एक जैसे ही होते हैं, बस स्लाइडिंग में डिफरेंस और डबल डोर में डिफरेंस आगे फंसने का आ जाएगा। और जो सिंपल खुलने वाला डोर होता है वो डेड बोल्ट टाइप होता है। तो सबसे पहले इसमें हम बात करेंगे 2 तरीके के लॉक इसमें लगेंगे ग्लास में दोस्तों, विद कटआउट विदाउट कटआउट। विद कटआउट का मतलब कि शीशे को टफन कराने से पहले आपको कटआउट लगवाने पड़ते हैं। एक तो वाला लॉक होगा, एक होगा बने बनाए शीशे के दरवाजे में, आपको कोई कट नहीं लगाना पड़ेगा, लॉक फंस के लग जाएगा। इन दोनों में भी इलेक्ट्रॉनिक और मैकेनिकल की दोनों तरीके के ताले आते हैं, मैनुअली ऑपरेटेड और इलेक्ट्रॉनिकली ऑपरेटेड दोनों तरीके के ताले आते हैं। तो सबसे पहले बात करेंगे डबल ओपनेबल डोर के बारे में। डबल ओपनेबल डोर में जो सबसे कॉमन लॉक यूज होता है कॉर्नर लॉक, दरवाजे के नीचे की तरफ लगता है जो कि कटआउट के साथ लगता है, पहले कटआउट लगाना पड़ता है। फिर डबल डोर अगर आपने कटआउट लगवाने आप भूल गए हो, आप सेंटर में हाफ राउंड लॉक विद हाफ राउंड क्राम के साथ आप लगा सकते हो। लॉक को आप ऑपरेट करोगे उधर किराम जाके ऐसे फंस के इधर वापस हो जाएगा, जिससे कि लॉक आपका सेंटर से लॉक हो जाएगा। ये विदाउट कटआउट लगता है। यही वाला सेम लॉक अगर आप विदाउट क्राम लगाते हो, यानी कि दीवार वाली पत्ती आएगी जो सिंपल दीवार के आगे एक पत्ती लग जाएगी जिससे एब उसके ढक जाएंगे, और हाफ राउंड लॉक रहेगा, वो आप सिंगल डोर में लगाएंगे, सिंगल ओपनेबल डोर में। उस सिंगल ओपनेबल डोर में आप कॉर्नर लॉक यानी कि विद कटआउट वाला लॉक जो कि नीचे लगता है वो भी लगा सकते हैं। फिर स्लाइडिंग सिंगल ग्लास स्लाइडिंग डोर अगर होगा तो उसमें भी आप यही वाला लॉक लगा सकते हैं, हाफ राउंड वाला, जो कि सामने जाके दीवार में फंस जाएगा। और अगर डबल स्लाइडिंग डोर है तो भी आप विदाउट कटआउट वाला हाफ राउंड लॉक वहां पर भी लगा सकते हैं। अब बात करेंगे इलेक्ट्रॉनिक लॉक के बारे में। इलेक्ट्रॉनिक लॉक यानी कि आप थंब इंप्रेशन से और नंबर से और आप RFID कार्ड से और मोबाइल ऐप से उसको यूज कर सकते हैं। वो भी विद कटआउट विदाउट कटआउट आते हैं ग्लास डोर में। विद कटआउट वाले में वैरायटी बहुत कम है, तो पहले ही आपको लॉक खरीदना पड़ेगा तब आप कटआउट डोर में लगवाएंगे। विदाउट कटआउट की कोई टेंशन ही नहीं है, आपने जब भी खरीदा आपका लॉक वो काम कर जाएगा। इसमें डिफरेंस क्या है, जो स्लाइडिंग के लिए और डबल डोर के लिए जो आता है लॉक, उसमें लैच बाहर निकल के ऊपर नीचे फैलती है। तो स्लाइडिंग डबल डोर में, स्लाइडिंग सिंगल डोर में और डबल आपका ओपनेबल डबल डोर में, तीनों में ही वो काम करेगा। और एक सिंपल जिसमें लैच बाहर निकलेगी इलेक्ट्रॉनिक लॉक में, वो आपका सिंगल जो आपका डोर है ओपनेबल वाला, उसमें काम करेगा। तो ये थी हमारी कैटेगरी दोस्तों ग्लास डोर लॉक की। ग्लास डोर लॉक से आगे बढ़ते हैं हम एल्युमिनियम डोर लॉक की तरफ। ये भी एक्सेप्शनल लॉक्स में मैं इसको काउंट करूंगा। एल्युमिनियम डोर में दोस्तों 2 से 3 तरीके के लॉक लगते हैं। एक लॉक उसमें एल्युमिनियम डोर में रहता है जो कि 25 mm मोटा रहेगा, ठीक अंदर उसको जो गल के लगेगा, मोटा इस डेड लॉक रहेगा। एक उसमें रहेगा 25 mm विद स्लाइडिंग, और एक रहेगा 38 mm, यानी कि 38 mm अंदर को मोटा होगा। 38 mm 25 mm फर्क क्या पड़ेगा, जितना अंदर गहरा होगा लॉक उतना ही हुड़का बाहर आने की जगह उसमें बढ़ जाएगी, यानी हुड़का बड़ा लगाया जा सकता है। तो एल्युमिनियम के सेक्शन के हिसाब से आप लॉक लगाएंगे। अगर आपका सेक्शन ज्यादा चौड़ा है तो चौड़ा लॉक लग जाएगा, अगर सेक्शन चौड़ा नहीं है तो चौड़ा लॉक नहीं लगेगा। तो ओपनेबल एल्युमिनियम डोर में डोर लॉक लगेगा दोस्तों, मोटा इस डेड लॉक सिंपल लगेगा जो कि 25 mm और 38 mm होगा। और स्लाइडिंग एल्युमिनियम डोर में लॉक लगेगा, मोटा स्लाइडिंग लॉक लगेगा जो कि 25 mm और 38 mm दोनों ही हो सकते हैं। एक इसमें कैटेगरी और आती है जो 2 in 1 होता है, यानी कि उसमें एक लैच रहेगी स्लाइडिंग वाली और एक डेड बोल्ट रहेगी। डेड बोल्ट से क्या है, दरवाजे की बबलिंग खत्म हो जाएगी और लैच से वो स्लाइडिंग में उसको लॉक करके रखेगा। ऐसी डबल डोर स्लाइडिंग में भी ये वाला लॉक आप काम लगा सकते हैं, जिसमें कि लैच बाहर को निकलती है इस तरीके से। तो अब दोस्तों हम बात करेंगे अपनी लास्ट कैटेगरी के बारे में। लास्ट कैटेगरी हमारी एक्सेप्शनल लॉक। एक्सेप्शनल लॉक मैंने कैटेगरी इसलिए बताई है कि जो लॉक की कैटेगरी में अब तक आपको बताने से अगर कोई रह गया है टाइप किसी भी लॉक का, उसको हम यहाँ डिस्कस कर सकें। कल को एड ऑन आप करना चाहें तो आपको भी ध्यान रहेगा कि वो सब हो चुके थे, अभी एक्सेप्शनल में आप इसको मान सकते हैं। एक्सेप्शनल लॉक कैटेगरी में सबसे पहले हम बात करेंगे दोस्तों ट्रैप लॉक के बारे में। ट्रैप लॉक बेसिकली क्या है, एक एलेंकी से लॉक यूज होता है। एक एलेंकी होती है कॉमन, सभी लॉक्स में लग जाती है अगर एक ही कंपनी के होंगे तो।
उसमें जनरली ट्रैप लॉक दोस्तों पीतल के आते हैं, पीतल के चलते हैं, लाइफ ज्यादा होती है। लगते कहाँ है, जो आजकल ऊपर सीलिंग बनती है आपकी जिप्सम बोर्ड की या किसी भी बोर्ड के ऊपर सीलिंग आप लोग बनाते हैं, उसमें सीलिंग के ऊपर आपकी बिजली की फिटिंग, एसी की डक्टिंग या कोई भी डक्टिंग, आपकी एग्जॉस्ट की डक्टिंग कुछ भी होता है, उसकी सर्विस के लिए आपको कुछ पैनल ऐसे छोड़ने पड़ते हैं जो कि आपको कभी भी खोलने पड़े। जो पैनल आपको कभी भी खोलने पड़े उसमें आप ट्रैप लॉक लगाते हैं। ट्रैप लॉक से क्या है, आप लंकी से घुमाएंगे तो वो पल्ले को टांग के रखता है ऊपर फ्रेम पे, पल्ला आपको ऊपर टंगा रहेगा। जब आपको खोलना होगा आप एलंकी घुमाएंगे वो नीचे आ जाएगा। एलंकी खो जाएगी तो आप इसको प्लास से पेचकस से कैसे भी घुमा के खोल सकते हो, कोई इसकी स्पेसिफाइड की नहीं होती। एलंकी से खुलता है, एलंकी इसके अंदर फंस जाती है लेकिन खो जाती है, तब भी आप इसको खोल सकते हो। एक इसमें कैटेगरी आ जाएगी दोस्तों कैम लॉक की। कैम लॉक बेसिकली क्या है कि कैम लॉक आपके इलेक्ट्रॉनिक पैनल, जैसे कि बिजली के पैनल घर में आजकल बन रहे हैं या इस तरीके की कोई भी पैनल है, या कई बार टीवी ट्रॉली वगैरह में भी पहले लगा हुआ आता था, उसमें चाबी वाला विद थ्रेड विदाउट थ्रेड दो तरीके का होता है। थ्रेड वाले में क्या है, ताला लगा के चूड़ी नट होता है उसके पीछे और ताला टाइट हो जाता है, और विदाउट थ्रेड में पीछे पत्ती होती है और पेच पीछे से लग जाते हैं, होता वो भी कैम लॉक ही है। तो इसमें क्या होता है दोस्तों कि इसमें चाबी भी आती है और ट्यूबुलर रॉड सी रहेगी, ट्यूबुलर मतलब ट्यूब सी रहेगी, उसमें कट लगे हुए होंगे। ट्यूब कट वाला क्या है, वो कॉमन रहता है, एक ही ताला मतलब कई सारे तालों का आप एक उसी से खोल सकते हो। और अगर चाबी वाला होगा तो हर ताले की अपनी अलग चाबी होगी, तो उसको आप वैसे खोलोगे। तो कैम लॉक बेसिकली पैनल्स वगैरह में लगता है। बिजली वाले जो लोग सर्वो एंड ऑल उसके पैनल्स बनाते हैं वो लोग बाहर इसको लगाते हैं, और पहले की टीवी ट्रॉलीज वगैरह में भी लगे हुए आते थे। तो दोस्तों टाइप ऑफ लॉक्स में, लॉक्स के प्रकार में केवल इतना ही। आशा करता हूं आपको वीडियो मेरी बहुत पसंद आई होगी, आपको नॉलेज भी इससे मिली होगी। अगर आपको वीडियो में कुछ भी कमी लगी हो, आपसे रिक्वेस्ट आप कमेंट जरूर कीजिएगा। अगर आपको सब कुछ अच्छा लगा हो तो इसको आगे शेयर जरूर कीजिएगा। आज की वीडियो में केवल इतना ही, फिर मिलते हैं जल्दी नई वीडियो के साथ। नमस्कार दोस्तों।